प्यारे बच्चों, मैं जानकी देवी परमहंस श्री रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खपटिया कला बांदा से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसखान के सवैये पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, इस पद में रसखान की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित किया गया है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के ही भक्ति करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के ही पास रहना चाहते हैं। इसी का इन पदों में वर्णन किया गया है। देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने। रसखान कभी कहते हैं कि मैं अगले जन्म में मानुष यानी मनुष्य का जीवन पाऊँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाल वालों के साथ ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु का जीवन पाऊं तो कहाँ निवास करूं। चरो नित नंद के धेनु मझारन। नित्य यानी रोज, धेनु मने गाय, मझारन मने बीच में। मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरूं, ताकि नंद बाबा की गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण आएंगे और मैं उनके दर्शन करता रहूँगा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो वही गिरी को, गिरी मने पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसको कर मने हाथ में, छत्र मने छाते की तरह, पुरंदर मने इंद्र के, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर चूर करने के लिए अपने उंगली पर छत्र मने छाते की तरह धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर मैं अगले जन्म में खग मने पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, बसेरो मने निवास करूं, मैं वहीं पर निवास करूं। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पक्षियों के साथ मिल करके, कालिंदी मने यमुना, कूल मने किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डारों पर ही मैं निवास करूं, ताकि श्री कृष्ण बंसी बजाने के लिए कदम्ब के पेड़ के नीचे बंसी बजाने आएंगे और मैं उनके दर्शन करता रहूँगा, उनके बंसी वादन को सुनता रहूँगा। भाषा इसमें ब्रज है, छंद सवैया है, नाम से ही स्पष्ट है। छंद के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया है, सवैया। बसो ब्रज में बाबा की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। शैली मुक्तक है, एक पद अपने आप में पूर्ण है, उसका दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा पद पढ़ते हैं। आज गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद की भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भाव में बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में माता यशोदा के वात्सल्य भाव को प्रदर्शित किया गया है। आज गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद की भाव नहीं। रसखान कभी कहते हैं कि एक गोपी
दूसरी गोपी से कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज यानी आज गई हुती हुती मने थी, हाँ मने मैं, भोर मने प्रातः। आज प्रातः काल होते ही मैं रई मने प्रेम में मग्न होकर के नंद के भवनई यानी नंद बाबा के भवन में गई थी। वहाँ को जियो जुग लाख करोड़, वहाँ को यानी उसका बालक श्री कृष्ण लाख करोड़ यानी लाखों करोड़ों जुग यानी युग तक जीवित रहे। उसका बालक जो श्री कृष्ण है वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, और जसोमती यानी माता यशोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता कि उसको कितना सुख प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करके उसको कितना सुख प्राप्त हो रहा है, ये वो गोपी जा करके वो महसूस कर लेती है, क्योंकि जब वो थोड़ी देर के लिए गई है तो उसको इतना सुख प्राप्त हो रहा है। जब यशोदा उसके साथ हमेशा रहती है तो उसको कितना सुख प्राप्त होता होगा, यह वो समझ जाती है और कहती है कि माता यशोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता कि उसको कितना सुख प्राप्त हो रहा है। तेल लगाई लगाई के अंजनी, तेल लगाती है जो यशोदा है वो अपने बच्चे श्री कृष्ण के तेल लगाती हैं, अंजन काजल लगाती हैं, भाव है बनाई बनाई डिठौने, और भावों को अर्धचंद्राकार रूप में बनाती हैं डिठौने ही, और उन पर काला टीका भी लगाती हैं, मस्तक पर काला टीका लगाती हैं ताकि उनके बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। डारी हमेलन यानी हमेलन माने आभूषण, उनको स्वर्ण आभूषण भी पहनाती हैं, और निहारत यानी उनको निहारती हैं, देखती हैं। वारत और उनके ऊपर न्यौछावर कर देती हैं। ज्यों पुचकारत छौ नहीं, छौ नहीं मने गाय का बच्चा, जैसे गाय अपने नवजात शिशु को पुचकारती है, चाटती है, वैसे ही माता यशोदा भी श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, पुचकारती हैं और अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं। इसमें वात्सल्य रस है। लगाई लगाई बनाई बनाई आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, और लाला की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, अंत्य अनुप्रास भी है। छंद वही सवैया है, भाषा पूरे में ब्रज है। अगला पद देखते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनि बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू अर्थात कृष्ण, कृष्ण भगवान धूल यानी धूल मिट्टी में खेलते हुए अति शोभित यानी अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, जैसे वो सुंदर दिख रहे हैं वैसे ही सुंदर, तैसी माने वैसी ही उनके सिर पर सुंदर
चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए अपने आंगन में फिरते हैं, घूमते हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, और वो जब अपने आंगन में चलते हैं तो पग पैजनी, पैजनी माने पायल, पग माने पैर, तो जो अपने पैरों में पायल पहने हुए हैं वो बजती है। पीरी कछोटी, और वो अपने कमर में पीला कपड़ा भी बांधे हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारित काम कला निज कोटि। रसखान कभी कहते हैं वह छवि मने सौंदर्य, बिलोकत मने देखकर। उस सौंदर्य को देख करके वारत काम कला निज कोटि, काम मने कामदेव की कला, निज मने अपनी, उस छवि को देख करके कामदेव अपनी कला को करोड़ों बार भी न्यौछावर कर दे तो भी श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता फीकी ही पड़ जाती है, कम ही रहती है। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी है कि कामदेव की सुंदरता के आगे कामदेव की सुंदरता फीकी ही पड़ जाती है। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और आगे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि काग के भाग, यानी काग मने कौवा, सजनी मने सखी। हे सखी, कौवे के भाग बहुत बड़े हैं। हरि यानी कृष्ण के हाथ से वो माखन रोटी लेकर के चला गया है, और जो माखन रोटी श्री कृष्ण का जूठा खाएगा वो तो तर ही जाएगा, उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। पग पैजनी पापा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद वही सवैया, भाषा ब्रज है। आगे का पद देखते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिय में समाय गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है, और वो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर देती हैं, अपने आप को श्री कृष्ण को ही बेच देती हैं। इसी का इस पद में वर्णन किया गया है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, यह बन धेनु चराई गयो है। गोपियाँ कहती हैं कि जा दिन यानी जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा माने बेटा, पुत्र, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र या बन धेनु चराई गयो है, इस वन में गाय चराने के लिए गया है। मोहन तानन गोधन गावत, मन को मोह लेने वाले तानों से गोधन गाते हुए, बेनु बजाई, बंसी बजा करके रिझाई गयो है। रिझाई मने प्रसन्न कर गया है, हमको प्रसन्न कर लिया है। वह दिन सो कछु टोना सो गए, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि हम पर कुछ टोना यानी जादू टोना कर दिया है। रसखान हिय में समाई गयो है। रसखान कभी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे ही माने हृदय में ही समाई गयो है, यानी समा गए हैं। को न काहू की कानी करें, कोई भी किसी की कानी यानी लज्जा नहीं करता। कानी माने लज्जा, शर्म, कोई भी किसी से शर्म नहीं करता। शीघ्रो ब्रजबीर
बिकाई गयो है। शीघ्रो यानी सभी ब्रज के वीर मन लोग, जो ब्रज के सभी लोग हैं, वो बिकाई गयो है, श्री कृष्ण के प्रेम में बिक गए हैं। बेनु बजाई बाबा की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। गयो है पूरे में आया है, इसलिए अंत्यानुप्रास भी है। रस श्रृंगार रसे गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित किया गया है। छंद वैसवया भाषा ब्रज शैली मुक्तक। आगे का पद देखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दौस रहे संग साथ लगी, ये सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दइए। मिले आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत पद में गोपियों का बंसी के प्रति ईर्ष्यादाय दिखाया गया है और कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी के। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, कहा ना श्री कृष्ण तो बस बांसुरी के ही हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेगा। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा। निस दौस रहे संग साथ लगे। निस यानी रात, दौस मने दिन। रात दिन बांसुरी श्री कृष्ण के साथ में ही लगी रहती है। ये सौतिन तापन क्यों सही है। ये सौतियापन का तापन मने दुख, ये सौतियापन का दुख हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन बंसी ने मनमोहन को ही मोह लिया है, जो मनमोहन सबके मन को मोह लेता था, उसी मनमोहन को बंसी ने मोह लिया है। सदा हमको दहिए, दहिए मने जलाना, इसलिए ये हमको हमेशा जलाती है। मिले आओ सबे सखी भागे चले, इसलिए हे सखी आओ हम सब मिल कर के यहाँ से भाग चले, कहीं और चले जाते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। अनुप्रास अलंकार है अंत्यानुप्रास। और रस श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार है। भाषा वही ब्रज भाषा, छंद सवैया, शैली मुक्तक। अगला पद देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के वेशभूषा धारण कर रही हैं, इसी का वर्णन इन पद में किया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गोपियाँ कहती हैं कि हम मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर राखियों मने धारण करेंगे। जैसे श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण किए रहते हैं, वैसे हम भी अपने सिर के ऊपर मोर के पंख को धारण करेंगे। क्या कर रही हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखियों,
मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे, रखेंगे। गुंज की माल गले पहिराऊंगी और गुंज फूलों की माला को अपने गले में पहरेंगे। ओढ़ पीतंबर और पीला, पीतंबर मने पीला, पीला वस्त्र ओढ़ करके, लय लकुटी, लकुटी मीन लाठी, लाठी ले करके, वन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। गोधन मने गायों के साथ, वन मने वन में, वन में गायों और ग्वाल बालों के साथ फिरेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखाने, रसखान कभी कहते हैं कि भाव तो मने अच्छा लगता है, वो ही यानी जो श्री कृष्ण करते हैं वो सब कुछ हमें अच्छा लगता है, जो आप करते हैं वही हमें अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, इसलिए हम तेरे कहे हुए सभी नाटक को करेंगे। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन इस मुरली को, मुरलीधर यानी इस मुरलीधर की, इस कृष्ण की मुरली को अधरान धरी अधरान धरूंगी। ओठों पर रखी हुई मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगे। अधरान यानी ओठों पर, फिर अधरान यानी ओठों पर। एक अधरा का अर्थ है, अधरान का अर्थ है श्री कृष्ण के ओठ, दूसरे अधरान का अर्थ है गोपियों के ओठ। गोपियाँ कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की मुरली को, श्री कृष्ण के ओठों पर रखी हुई मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगे। तो इसमें यमक अलंकार है, दो शब्द आए हुए हैं, अधरान अधरान। एक का अर्थ श्री कृष्ण के ओठ हैं, एक का गोपियों के ओठ हैं, इसलिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। और भाषा ब्रजभाषा, छंद सवैया, शैली मुक्तक।